दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरिम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 16वें अध्याय का चौथा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, दंभो दर्पो अभिमानश्च, अर्थात पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोधः पारुष्यमेव च, अर्थात क्रोध और कटुता भी, अज्ञानम च अभिजातस्य, अर्थात और अज्ञान उत्पन्न होने वाले का, पार्थ संपदम आसुरिम, अर्थात हे पार्थ गुण आसुरी होता है। तो इस श्लोक से श्री कृष्ण आसुरी गुणों वाले व्यक्ति का वर्णन करना आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वह कुछ गुणों का वर्णन करते हैं जो कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के होते हैं। तो वो कहते हैं कि पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कटुता और अज्ञान आसुरी लोगों के प्रमुख गुण होते हैं। तो आइए इनको अब हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले श्री कृष्ण ने बोला पाखंड। अब देखिए, पाखंड वास्तव में क्या होता है? पाखंड होता है जब व्यक्ति स्वयं को ऐसे दर्शाए जैसे वो नहीं है। और आप ये देखिए कि इस संसार में जब आप आस्था के विषय में बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत से लोग बोलेंगे कि हाँ, हमें ईश्वर में आस्था है, हमें ईश्वर में आस्था है। किंतु जब आप उनके कृत्यों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें कोई भी आस्था वास्तव में नहीं है। तो ये पाखंड है, और ये पाखंड जो है ये सभी लोग करते हैं। यहाँ पर दुर्भाग्य की बात है, किंतु ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग, आप कहें लगभग सभी लोग पाखंडी होते हैं। वह वैसे तो मुख पर बोलेंगे कि हमें ईश्वर में आस्था है, किंतु उनके जो कृत्य होते हैं वह बिल्कुल उसके विपरीत होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप कभी भी किसी तीर्थ स्थल पर जाइए। अब तीर्थ स्थल पर बहुत सारे लोग जाते हैं। अब बहुत सारे लोग जाते हैं तो जब वहाँ पर दर्शन का समय होता है तो एक लंबी कतार लग जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग दर्शन करना चाहते हैं, तो लंबी कतार लग जाती है वहाँ पे। अब इसमें आप देखिए कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि उस कतार को काटने का प्रयास करेंगे, वहाँ पे काट करके बीच में घुसने का प्रयास करेंगे, या किसी को कुछ दे करके, कुछ घूस दे करके सोचेंगे कि हम किसी प्रकार से देख लें। तो ये क्या है? ये वास्तव में पाखंड ही तो है कि आप वैसे तो बोलते हैं कि मैं ईश्वर को दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन ईश्वर के दर्शन करने के लिए आप जिस युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप करने का प्रयोग कर रहे हैं, वह तो वास्तव में ईश्वर की जो शिक्षा है उसके बिल्कुल विपरीत है। घूस दे रहे हैं आप, लोगों का हक मार रहे हैं आप, जो लोगों का अधिकार है उसको काट करके आप बीच में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये पाखंड ही तो है। तो सभी लोग वास्तव में इसी प्रकार के होते हैं। बहुत से लोग होते हैं, बहुत ही कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि वास्तव में पाखंडी नहीं होते। थोड़ा सा पाखंड तो सब में होता ही है कि लोग बोलेंगे तो ये कि हम ईश्वर में बहुत आस्था करते हैं, किंतु उनके कृत्य बिल्कुल उसके विपरीत होते हैं। तो वो यही बात है कि लोग वैसे तो उनके मुख पर यही होगा कि हाँ, ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, हम तो बड़े आस्तिक हैं, किंतु जब बात आती है जो शास्त्रों का जो शिक्षा है उनका पालन करने में, तो तब वह सब भूल भाल कर अपने काम में लग जाते हैं। तो यही पाखंड है, और ये दर्शाता है कि क्या आसुरी व्यक्ति के बारे में, कि आसुरी व्यक्ति पाखंडी होगा। फिर आगे श्री कृष्ण ने बोला घमंड। तो अब घमंड के विषय में तो यही है कि घमंड जो होता है वह वास्तव में हमारे अहंकार को और बलशाली बनाता है। क्योंकि आप ही देखिए कि आपको यदि घमंड है कि मेरा बड़ा घर है, मैं तो इस जाति वाला हूँ जो कि बहुत बड़े हैं, या मेरा राष्ट्र इतना शक्तिशाली है, देखो ये मेरी तो इतने ऊंचा पद है, इस प्रकार का घमंड यदि आपको है तो आप अपने अहंकार को ही तो प्रबल कर रहे हैं ना। और यदि आप अपने अहंकार को प्रबल कर रहे हैं तो आप ईश्वर से दूर जा रहे हैं। इसका तो अर्थ यही हो गया कि आपने अपने हृदय में स्थित ईश्वर को तो बाजू में बैठा दिया, और अपने अहंकार को वहाँ पे आपने बैठा दिया सबसे उस पर, सिंहासन पर, और बोला कि मैं हूँ ऐसे। तो घमंड जो होता है वो इस प्रकार से आपको ईश्वर से दूर ले जाता है। तो ये भी आसुरी प्रवृत्ति का ही लक्षण है घमंड। फिर आगे श्री कृष्ण ने बोला अभिमान। तो अभिमान जो है वह भी वास्तव में हमें ईश्वर से दूर ले जाता है, क्योंकि अभिमान भी हमारे अहंकार को ही आगे बढ़ाता है। जब आप ये बोलो कि नहीं, मुझे सब पता है, मुझे इस बात का अभिमान है, उस बात का अभिमान है, कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ और मैं अच्छे कार्य करने वाला हूँ, मुझे इस बात का अभिमान है, तो ये अभिमान जो होता है वो भी वास्तव में हमें दूर ही ले जाता है। तो घमंड से भले ही आप कहें कि वह थोड़ा नीचे आ जाता है, किंतु तब भी वास्तव में अभिमान भी हमें ईश्वर से दूर ले जाता है, क्योंकि वह भी वास्तव में हमारे हृदय में हमारा जो अहंकार है उसको ही प्रबल कर रहा होता है। तो इसलिए अभिमान यदि किसी में है तो वह भी आसुरी प्रवृत्ति को ही दर्शाता है। फिर आगे श्री कृष्ण ने बोला कि क्रोध।
तो अब क्रोध, जैसे कि हमें पहले भी समझे थे कि क्रोध उसको होता है जो कि संतुष्ट नहीं है, जो कि भीतर से असंतुष्ट है, उसमें क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि वह कुछ चाहता है जीवन में और वो नहीं हो रहा होता है। तो जब वो नहीं हो रहा होता है तो इसलिए उसको क्रोध आता है। तो अब जो आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है वह यही चाहता है कि वह सूर्य संसार पर अपने प्रभुत्व को डाल दे, बाहरी संसार को अपने नियंत्रण में करना चाहता है। और बाहरी संसार कभी भी आपके नियंत्रण में आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है, ये तो माया है, इसका स्वभाव ही ऐसा है कि आपके संपूर्ण नियंत्रण में कभी आ नहीं सकता। तो इसलिए जो आसुरी व्यक्ति है, जो कि बाहरी संसार को अपने नियंत्रण में करना चाहता है, वह क्रोध में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य रहेगा जो कि उस व्यक्ति को जो है ठीक नहीं लगेगा, और जो वो बोलेगा कि नहीं मैं इसे ऐसा कर लूँ। तो इसलिए क्रोध भी आसुरी व्यक्ति की ही निशानी होती है। फिर आगे श्री कृष्ण ने बोला कटुता। अब कटुता क्या होती है? कटुता वास्तव में ये है कि आप दूसरों की चिंता ना करके केवल अपना अपना ही देखें। जब आप दूसरों की स्थिति को समझते नहीं हैं, उनको तो आप ऐसे ही अलग कर देते हैं, उनकी बात को जानते नहीं, समझते नहीं, और बस अपना अपना देखते रहते हैं कि मैं ऐसे कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ। तो वो कटुता है कि आप सामने वाले की के लिए जो है आपके मन में कोई सांत्वना नहीं है, ना आप उसकी स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, बस अपना अपना देखे जा रहे हैं। तो अब ये जो कटुता होती है, ये स्वार्थ से ही उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति में स्वार्थ होता है तो वह कटु हो जाता है, क्योंकि वो केवल अपना देखता है। और स्वार्थ जो है वह बिल्कुल ईश्वर के उल्टे है। ये ईश्वर जो होता है वो तो दयालु है, वह सब कुछ अपना देने को तैयार रहता है प्रेम के लिए। यदि आप प्रेम उसे दे तो वो सब कुछ अपना दे देगा। दयालु है, सब कुछ तो उसी ने दिया है इस संसार में, सृष्टि में हम जो कुछ भी अब अनुभव करते हैं, जो भी कुछ हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कुछ जिस भी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, वो वास्तव में एक तरह से देखा जाए तो ईश्वर, एक तरह से क्या, वो हमें ईश्वर ने ही प्रदान किया है। तो ईश्वर इतना दयालु है। तो जो व्यक्ति अपने अपने लिए सब कुछ रखेगा, दूसरे को कुछ देना नहीं चाहेगा, वो तो ईश्वर के बिल्कुल विपरीत जा रहा है। तो इसलिए ये भी आसुरी प्रवृत्ति का ही एक निशानी है कि आप कटु हैं, आप दूसरों की परवाह नहीं करते हैं, आप केवल अपना अपना देखते हैं, आप स्वार्थी हैं। फिर अंत में श्री कृष्ण ने बोला अज्ञान। तो अज्ञान वास्तव में जो आसुरी प्रवृत्ति है उसका स्रोत है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि जिसे ज्ञान होता है वह ही तो ये बात जान पाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। अब जिसे ज्ञान ही नहीं हो तो यह ही नहीं जान पाएगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित। और यदि उसे ये नहीं समझ में आएगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित, तो उसका जो आचरण होगा वह बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। वह केवल अपनी कामना पूर्ति से प्रेरित हो जाएगा, अपने सांसारिक सुखों को भोगने से प्रेरित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब उसका आचरण हो जाएगा तो वह तो दैवीय प्रवृत्तियों से दूर ही चलता चला जाएगा। तो इस प्रकार से वह आसुरी प्रवृत्ति को ही प्राप्त करता चला जाएगा। तो वास्तव में अज्ञान ही है जो कि इसका स्रोत है। जब अज्ञान आता है हमारे भीतर तो हम ये नहीं जान पाते कि क्या उचित है, क्या अनुचित, हम इस संसार में हमारा स्थान क्या है, हमने जन्म क्यों लिया है, क्या हमारी स्थिति है यहाँ पे, ये हम नहीं जान पाते। जब हम ये नहीं जान पाते तो हम अपने कर्मों को भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। हम फिर बस अपने सांसारिक सुखों को ही भोगने में लग जाते हैं और स्वार्थी हो जाते हैं, इकट्ठा करने में लग जाते हैं, और यही सोचते हैं कि बस मेरे तरीके से संसार चले और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही हो। तो अब इस प्रकार से जब होगा तो निश्चित ही व्यक्ति जो है वो आसुरी प्रवृत्ति में गिरता चला जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे श्री कृष्ण ने इन गुणों को बताया। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।